अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी और इस आवाज़ में ही आपको ये व्लॉग मिलेगा। एक्चुअली 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है तो बस इसलिए आवाज़ थोड़ी ख़राब है। व्लॉग ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था बट मैं नहीं जो है इसको अपडेट कर पाई। एक तो ये है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ बट उसको एडिट करने का मुझे टाइम नहीं मिलता, और दूसरा ये कि इस व्लॉग को अपडेट करना था बट मेरी फैमिली में एक डेथ हो गई थी मेरे भाई कज़न की, तो बस हम लोग उसमें लग गए थे। और बस अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा आप भी, और अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो मेरे कज़न है जिनकी डेथ हुई है उनकी आगे की मंजिल आसान करे और हम सब लोगों को सब्र अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन। आप भी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, ये व्लॉग चांद रात का है और यहाँ पर मैं अपनी सारी किचन को, घर को सारा प्रिपेयर कर रही थी फॉर रमज़ान। और आपको पता है किचन की जो प्रिपरेशन होती है, ग्रॉसरी होती है, वो ये होता है डेडिकेटेड रमज़ान के लिए। अच्छा, मेरी नेचर है कि मैं रमज़ान में सारी किचन को डीप क्लीन करती हूँ और वो भी अपने ख़ुद हाथों से, ताकि मैं ख़ुद जो है मुझे पता हो कि मतलब मैंने कहाँ पे कौन सी चीज़ रखी है। और यहाँ पे मेरा सारा किचन हो गया था रेडी और यहाँ पे मैं देख रही थी कि कितना प्यारा लग रहा है सारा किचन। मैंने सारी चीज़ें अपनी सेट करी, सारी ड्रॉ सेट करी और इतना सुकून मिल रहा था कि बस आपको भी पता होगा। अच्छा, तो बस अब मैं करूँगी ग्रॉसरी, क्योंकि ग्रॉसरी भी मैंने नहीं की है। अच्छा, ग्रॉसरी के लिए जो सामान अब आएगा वो फिर फ्रिज में दोबारा सेट हो जाएगा। यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया था कंप्लीट और लड़का कर रहा था घर का काम सारा। फिर हम लोग निकल गए ग्रॉसरी करने। अच्छा, ग्रॉसरी करने मेरे पास मैं रहती हूँ, तो मेरे पास से जो लोग मुझे देख रहे हैं, सबसे अच्छा मुझे लगता है आप बिन उमर सुपर मार्ट, क्योंकि आप एक ही फ्लोर पर सारी चीज़ें ले लेते हैं। ये सबसे बेहतर चीज़ होती है ताकि आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ता। फिर यहाँ पर हमने करनी थी ग्रॉसरी और फिर जो जो चीज़ें मुझे लेनी थी ख़त्म हो गई थी, रीफ़िल करनी थी, फिर हम लोगों ने वो किया। शान से फ़ारिस मेरे साथ साथ थे। और आपको पता है जब बच्चे साथ हों और फिर ग्रॉसरी हो और इस एज के बच्चे हों, तो जो काम 1 घंटे में होना है वो तो मज़ीद 2-4 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे बच्चों की फरमाइशें, बच्चों की स्कूल की भी, लंच का भी जहन में रखते हुए जो है वो शॉपिंग चल रही थी। रमज़ान को भी जहन में रखते हुए सब चीज़ें रख रही थी। घर की सफाई की भी सामान लेना था और बस कपड़ों का धोने का भी जो है वो एसेसरीज़ लेनी थी। तो बस यहाँ पर आपको पता है कि बंदा जब ग्रॉसरी करता है तो हर चीज़ सोचता है कि यार चलो हर चीज़ जो है वो महीने पर सेट हो जाए आकर, ताकि जो है आपको फिर प्रॉब्लम ना हो। और फिर यहाँ पर जो है ग्रॉसरी मैं और फवाद दोनों कर रहे थे मिल बाँट कर, वो भी बेचारे मेरी हेल्प कर रहे थे। और अल्लाह ताला सब लोगों को सलामत रखे, अल्लाह ताला सबकी जोड़ियों को सलामत रखे और सबकी फैमिलियों को बुरी नज़र से महफूज रखे। और मेरी फैमिली को, मेरे हस्बैंड को और मुझे अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी सब लोगों के लिए दुआ करती हूँ और दुआ हमेशा लोगों के लिए मांगनी चाहिए और उसके सदक़े में अपने लिए मांगनी चाहिए। और अल्लाह ताला हमें इबादत करने की तौफ़ीक दे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इबादत को कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं फ़्रोज़न आइटम ले रही थी। फ़्रोज़न आइटम जो है मैं इतना नहीं लेती बट इस टाइम इसलिए ले रही थी कि बस बच्चों की फ़रमाइश थी, और क्योंकि नगेट्स वगैरह बच्चे शौक़ से खाते हैं और मुझे चटनी कबाब पसंद है, तो मैं यहाँ पे देख रही थी मैं चटनी कबाब अपने लिए। और छोटे वाले जो मिनी समोसा होते हैं वो शांसी को पसंद है, तो मैं उसके लिए ले रही थी। बाकी जो चीज़ें थी जो वो मैं अपने मामा के पेज से ऑर्डर करूँगी। मेरी मामा का पेज है होममेड कुकिंग, होममेड मामाज़ कुकिंग।
मैं इंस्टाग्राम पे प्रॉपर उनकी जो है वो स्टोरी लगाऊंगी, तो आप लोग मुझे फ़ॉलो कर लें जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फ़ॉलो नहीं किया। मेरी इंस्टाग्राम का आईडी है लारे फवाद 11 और टिकटॉक पे भी फ़ॉलो कर लें जिन्होंने मुझे फ़ॉलो नहीं किया। टिकटॉक की आईडी है लारे फवाद फैज़ल। और उसके बाद बच्चों ने अपनी फ़रमाइशें पूरी करवाईं, चीज़ें लीं, फिर उसके बाद हम लोगों ने खजूर ली और फिर यहाँ पर हम लोग आ गए थे जो है वो दूसरे फ्लोर पर। यहाँ पे मुझे लेनी थी थोड़ी बहुत क्रॉकरी। क्रॉकरी मुझे इतनी पसंद है कि मेरा बस नहीं चलता कि मैं सारा का सारा जो हमारा कॉर्नर होता है क्रॉकरी का, जिस भी जगह जाऊँ वो मैं बुक कर लूँ। और औरत का सलीका क्रॉकरी से ही नज़र आता है। औरत औरत का सलीका घर की बनावट से नज़र आता है। मेरी मामा कहती हैं कि आप कितने भी जॉब करो, आप कितने भी जो है काबिल हो, कामयाब हो, पैसा कमाओ, लेकिन अगर आपको घर का सलीका नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता। तो बस यहाँ पे मुझे लेना था कुछ इलेक्ट्रिक सामान भी, जिसमें एक चॉपर था, क्योंकि ये तो चॉपर है जो है हाथ वाला है, लेकिन मुझे जो है वो एक दो चीज़ें और लेनी थी जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इसके बाद मैंने सारा चीज़ें कंप्लीट करी और फिर निकल गए घर के लिए। यहाँ पर फवाद पीछे सामान रखवाएंगे और फिर हम लोग जाएंगे घर। घर जाके मैं करूँगी ग्रॉसरी को सेट। रात हो गई, उसके बाद फिर मामा वालों के पास गए सलाम करने। यहाँ व्लॉग करूँगी एंड सैरी के लिए बन रहा था चिकन। फिर हम लोगों ने पढ़ी नमाज। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।